अस्सलाम वालेकुम। अनीस एस्ट्रोवर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज बात करेंगे साल 2026 बुर्ज सरतान के जायचा वाले, कैंसर असेंडेंट चार्ट वाले, कर्क राशि लगन की कुंडली वालों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं आपकी कुंडली, आपके जायचा, आपके चार्ट का लॉर्ड, मून, कमर या चंद्रमा जिसे कहा जाता है। ये बहुत तेज सफ़र करने वाला, तेज़ी से अपने बुर्ज या राशियाँ या ज़ोडिएक हाउस चेंज करता है। तकरीबन 2.25 दिन में एक हाउस से दूसरे, तीसरे, चौथे 2.25 दिन में ये क्रॉस करता हुआ जाता है। बहुत तेज स्पीड है इसकी। तो ये जो सतान का जायचा होता है या जिसे कर्क राशि लगन की कुंडली कहा जाता है या कैंसर असेंडेंट चार्ट कहा जाता है, इनके बर्थ चार्ट पर मून जिस घर में मौजूद होगा वहीं से प्रेडिक्ट सही किया जा सकता है। आपका लॉर्ड जो है, देखें, अगर सन की बात करूं तो तकरीबन 1 महीने में वो अपना हाउस, अपना ज़ोडिएक हाउस चेंज कर लेता है। वीनस तकरीबन 27-28 दिन में, मरकरी 26 से 27 दिन में, मार्स 1.5 महीने तकरीबन, जुपिटर तकरीबन 11-12 महीने, 13 महीने भी हो जाते हैं, कम भी हो जाते हैं, सैटर्न 30 महीने, राहु केतु तकरीबन 18 महीने। तो एक घर अगर वो एरीज में मौजूद है तो 18 महीने या 30 महीने वो मौजूद, लेकिन मून बड़ी तेजी से सफर करता हुआ जाता है। तो इस कुंडली में सबसे अहम चीज अपन ये देखनी है कि इसके त्रिकोण के लॉर्ड कौन कौन से। पहला घर लगन से कहा जाता है, 5वां घर ये त्रिकोण है, ये त्रिकोण भी है, केंद्र भी, ये त्रिकोण घर है, और आपका 9वां घर आपका त्रिकोण है। लगन लॉर्ड आपका मून, चंद्रमा या कमर, 5वें घर का लॉर्ड मार्स, मरीख या मंगल जिसे कहा जाता है, और आपके 9वें घर का लॉर्ड जुपिटर, मुश्तरी, बृहस्पति या गुरु कहा जाता है। तो आपकी कुंडली ज्यादातर इन 3 स्टार्स के से अटैच होती है, ज्यादा उसका रिजल्ट इसमें देखा जाता है। 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक सबसे पहले बात करेंगे सैटर्न की, शनि या ज़ुहर। ये आपकी कुंडली में 7वें और 8वें घर का लॉर्ड है, मारक है। लेकिन यहाँ पर अगर इल्मी तौर पर देखा जाए तो केंद्र का लॉर्ड, तो केंद्र का लॉर्ड आपके त्रिकोण में मौजूद है, त्रिकोण घर में मौजूद है, 9th हाउस में मौजूद है। 7th लॉर्ड 9th लॉर्ड में मौजूद है। अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी से राजयोग कहा जाता है। ये पार्टनरशिप के मामला, डेली वेजेस के मामला अच्छे रहेंगे। आपके 8वें घर के मंसूबात को भी वो साथ साथ लेकर चलेगा। यहाँ से आपकी कुंडली का 9वां घर आपकी हायर टू हायर एजुकेशन, आपका भाग्य, आपका बैरून मुल्क अब्रॉड सफ़र करना, मजहब से अटैचमेंट, और ये फादर का भी घर होता है। बेहतरीन पोजीशन अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, अच्छे रिजल्ट देगा क्योंकि केंद्र लॉर्ड आपके त्रिकोण में है। अब यहाँ से इसकी तीसरी नजर होती है, तीसरी नजर से आपके 11वें घर को, कुंडली के घर, या आपकी कुंडली आपका जायचा है उसके 11वें घर को देखेगा। डिजायर्स का घर है, ख्वाहिशात का घर है, लाभ का घर है, बड़े बहन भाइयों का घर है, अनसर्टन गेन का घर है, ठीक है। और ये यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा क्योंकि वीनस इसका लॉर्ड है, टॉरस का घर है ये, और वीनस लॉर्ड है, और ये आपस में दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, मित्र। इसी तरह ये 7वीं नजर से आपके तीसरे घर, कुंडली जायचा के तीसरे घर को देखेगा। मरकरी भी इसका दोस्त है। तो ये यहाँ पर आपको मेहनत करवाता हुआ नजर आएगा। आपकी जिम्मेदारियां, छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी लेते हुए छोटे छोटे सफर बहुत करेंगे, मजहबी सफर बहुत करेंगे, और आप लगे रहेंगे किसी ना किसी काम में, मेहनत में। जो आपके माइंड में चल रहा होगा उसको हासिल करने के लिए आप स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे, कामयाबी हासिल करते हुए नजर आएंगे। 7वीं नजर और 10वीं नजर से आपके ये छठे घर को, एनिमीज का घर, ये लोन, कर्जा जिसे कहा जाता है, मुलाजमत, जॉब
लिटिगेशन वगैरह होती है, रोग का घर है, बीमारी का घर है, और ये यहाँ पर पॉजिटिव जगह पे बैठ के पॉजिटिव रिजल्ट देगा। 8वें के रिजल्ट साथ साथ होंगे, लेकिन आप ये कह लेंगे अगर परसेंटेज देखी जाए तो ये 60% से ज़्यादा आपको यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देता हुआ जाएगा, बहुत अच्छे घर में मौजूद है। उसके बाद दूसरी जो सबसे देर तक आपकी कुंडली आपके जायचा के घर में मौजूद रहेगा, राहु, ये आपके 8वें घर में मौजूद है। अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, नाकस गिरा या सियारा या स्टार, नाकस को खासतौर पे तरकेश का कुंडली का छठा, कुंडली का 8वां, कुंडली का 12वां घर तरकेश घर कहलाते हैं। इसमें अगर नाकस गिरा बैठ जाए, मेलिफिक प्लानिट बैठ जाए यहाँ पे, तो इसको अच्छा माना गया है, अच्छा गिना गया है। और इसकी एक और थ्योरी भी है कि राहु और केतु जिस घर में बैठते हैं उस घर के लॉर्ड की ताकत हासिल कर लेते हैं, उसको अपने अंदर मर्ज करते हैं या उसमें मर्ज हो जाए। तो राहु यहाँ बैठकर सैटर्न वाले रिजल्ट है, क्योंकि सैटर्न आपकी कुंडली जायचा में बहुत अच्छा बैठा है। तो ये 8वें घर में बैठकर आपको हाई टू हाई रिसर्च की तरफ, आपके इनहेरिटेंस में विरासत जिसे कहते हैं, अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां पूरी करते हुए फाइनेंस के मामला को बेहतर करते हुए नजर आएंगे। आप बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। और ये तकरीबन 5 या 6 दिसंबर 2026 तक 2026 तक ये इस घर में मौजूद है। इसके बाद बात करेंगे केत की। केत आपके फाइनेंस और फैमिली के घर में मौजूद है, और ये स्टार्ट ऑफ दिसंबर 2026 तक यहीं पर मौजूद है। सन के घर में मौजूद, फाइनेंस और फैमिली का ये हाउस है, और ये यहाँ पर नाकस रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा अपने फाइनेंस के मामला, अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों के सिलसिले में। आपने आपके एसेट्स हैं या आपने जो जोड़ा हुआ होता है, जो इकट्ठा किया हुआ होता है, फाइनेंस मीन्स होता है बैंक बैलेंस वगैरह जो होता है, उसका केयर कीजिएगा, बहुत फजूल अखराजात से बचिएगा, फैमिली के मामला में बहुत केयरफुल रहिएगा। ये यहाँ पर नाकस या मैलिफिक रिजल्ट देता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा जो अहम 3 स्टार है आपकी कुंडली में 2026 में, वो जुपिटर है, मुश्तरी या जिसे गुरु या बृहस्पति कहा जाता है। ये 1 जनवरी 2026 से 2 जून 2026 तक आपके 12वें घर में मौजूद। अब जुपिटर आपका त्रिकोण का मालिक है, इस कुंडली का कारक गिरा है, यानी कि हर हाल में अच्छा रिजल्ट देने वाला गिरा है। मौजूदा पोजीशन में वो आपके तरकेश का 6, 8, 12, 12वें घर में मौजूद है, और ये आपके छठे घर का भी लॉर्ड है। अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी ये विपरीत राजयोग की पोजीशन में यहाँ बैठा, और ये 12वें घर फजूल अखराजात, हॉस्पिटल, जेल, तोहमत, इल्ज़ाम, फजूल सफ़र, इस तरह के मामला में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। काफ़ी चीज़ों से यहाँ पर अगर इल्मी तौर पर देखा जाए तो काफ़ी चीज़ों में ये पॉजिटिविटी देखेगा। और ये यहाँ से इसकी पांचवी नज़र से नेटिव लैंड को देखेगा। ऐसे लोग दान बहुत करते हैं, यानी कि जो चंदा वगैरह देना अपनी मस्जिद में, अपनी मजहबी जो इबादत गाहें होती हैं उनको, यतीम खाने जो हैं, इस तरह के मामला में, ये पब्लिक के काम में, या आप ये कह लें इंसानियत ह्यूमैनिटीज़ के वर्क में ये बहुत ज़्यादा अपना पार्टिसिपेट करते हैं। इस तरह के जुपिटर अगर 12वें घर में मौजूद हो। 5वें घर को देखा इसमें, माँ का घर, ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश, और ये सुख का घर भी हो। तो ये सुख के मामला में भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। 52, 60 to 70% यहाँ पर चीज़ों जो मैंने बताया आपको इसमें पॉजिटिव रिजल्ट है। 7वीं नज़र से इसने छठे घर को, अपने ही घर को देखा तो शत्रु खत्म कर देगा, दुश्मन खत्म कर देगा, एनिमीज को नाश कर देगा। ये यहाँ पर आपको खुदा न खास्ता कोई बीमारी है, कोई जो रोग की शक्ल अख्तियार करके उसको सेहत की तरफ लेकर जाएगा। कर्जा अगर लिया हुआ, कर्जे से आपकी जान छुड़ाएगा। ये आपको मुलाजमत में ये आपको रास्ता देता हुआ ये वक्त नज़र आ रहा है कि आप उसमें
जिसको प्रमोशन कहते हैं या उसको वक्त बढ़ाना या उसको इज्जत हासिल करना, इस तरह के मामला होंगे। और ये 9वीं नज़र से आपके 8वें घर को देखें, 2 फायदे हो जाएंगे यहाँ पे। एक तो ये 8वें घर के नैसर्गिक ग्रह हर हाल में बेहतर है ये, और ये 8वें घर के जो मनसूबात हैं जैसे सीक्रेट्स मामला आता है, एक्सीडेंटल मामला आते हैं, इनहेरिटेंस के या विरासत के जिसे कहा जाता है, या और जो छुपे हुए मामला जिनको आप जानते हैं और छुपे हुए नेगेटिविटी है, उसको ये तकरीबन दबा के रखेगा। और राहु भी यहाँ पर मौजूद है, राहु को भी ये पॉजिटिवली एज ए नैसर्गिक ग्रह को देखते हुए इसके नेगेटिव असरात को भी काफ़ी हद तक कम कर देगा। तो ये आज मैंने आपको कर्क लगन की कुंडली, बुध सप्तान का जायचा और कैंसर असेंडेंट चार्ट, इसमें 2026 में आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है, क्या इसका अच्छा रिजल्ट दे सकता है। मार्स की अगर बात करूं तो मार्स आपके जब साल शुरू होगा जनवरी में, तो ये आपके 6ठे घर में मौजूद है। ये यहाँ पर नाकस गिना गया है 10वें घर में, ये एग्जॉल्टेड होगा, बादशाह बनेगा, यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। ये आपके त्रिकोण का मालिक केंद्र में आएगा, राजयोग बनेगा। स्टूडेंट्स के लिए, मैरिज करने वालों के लिए, प्लानिंग करने वालों के लिए, लाभ के मामला, आउट ऑफ कंट्री जाने के मामला बेहतरीन नजर आ रहे हैं यहाँ पे। और ये 11वें घर में भी ये बहुत नाकस हो जाएगा, ये अंगारक योग बनेगा, राहु के साथ जब भी आएगा ये, तो ये अंगारक योग बनता है। ये टाइम आपके लिए नाकस होगा। जब ये 12वें घर में जाएगा तो यहाँ पर सैटर्न के साथ भी जंग वाली सूरत हाल होगी। यहाँ पर ये जो 3 महीने आपके होंगे ये नाकस गिने जाएंगे। यहाँ पर ये आपको बहुत केयर करने की जरूरत होगी। 10वें घर में आपको प्रोफेशन, जिस भी प्रोफेशन से आप रिलेट करते हैं, ये ज़बरदस्त रिजल्ट देगा। दूसरे घर में डिजायर्स के मामला, ये 12वें घर में जो है वो वहाँ पर जुपिटर नहीं होगा उस वक्त ये, तो यहाँ पे नाकस रिजल्ट देगा। चौथे घर में नीच का होगा, यहाँ पे भी केयर करनी पड़ेगी आपको। साथ में इसके जुपिटर भी यहाँ पे मौजूद होगा। मतलब ये इसकी ट्रांजिट जो है 1.5 महीने के बाद चेंज होती रहेगी और इसके आपको रिजल्ट्स मैच करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे और देख के आपको उसकी प्रेडिक्शन करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं आपको लीओ असेंडेंट चार्ट, सिंह राशि लगन की कुंडली, वो जसवंत के जायचे के बारे में बताऊंगा कि 2026 उनके लिए कैसा है। बहुत शुक्रिया।